वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मशकूर अली और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे, मैंने बताया हैसियत प्रमाण पत्र कहाँ से अप्लाई होता है और इसकी कहाँ ज़रूरत होती है और कब से ये ऑनलाइन हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको हैसियत प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मेरा इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं सिटीज़न पोर्टल से दिखाऊंगा कि आप घर बैठे ही आराम से हैसियत प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से किस तरह से आप हैसियत प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैं उस तरह के वीडियो नहीं बनाता कि आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ से फिर ऑनलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि कहने में बहुत आसान होता है लेकिन करने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है, और सारा पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आज आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं लेकर चलता हूं आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा, जिस ब्राउज़र में भी हम अपनी ई डिस्ट्रिक्ट को ओपन करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं ई डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देता हूँ। जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट की ये वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर सेवा केंद्र लॉगिन का ऑप्शन है। जो जन सेवा केंद्र संचालक हैं वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। सिटीजन पोर्टल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन भी दबाएं, जिससे कि मैं सिटीजन पोर्टल के लिए जैसे ही वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर आपको जन सेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसको अप्लाई कर पाएंगे सिटीजन पोर्टल से। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने, ये देखिए दोस्तों, वेबसाइट ओपन हो चुकी है जो हमारी ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है, और हम आईडी से लॉगिन भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए ऑप्शन होता है, यहाँ आय, यहाँ निवास, यहाँ लिस्ट होती है पूरी। लेकिन नीचे एक नया ऑप्शन आया, हैसियत प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, यहीं से अप्लाई होगा हैसियत प्रमाण पत्र। इस पर हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का विवरण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला स्टेप आवेदक का विवरण, दूसरा स्टेप संपत्ति का विवरण, तीसरा स्टेप संलग्नों का विवरण, यानी जो भी चीज़ आप अपलोड करते हैं उसका विवरण। उसके बाद संपत्ति संबंधित दस्तावेज, ये भी यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। जो भी प्रॉपर्टी आप अपनी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं हैसियत प्रमाण पत्र के, उसमें जो भी आप अपनी संपत्ति दिखाना चाहते हैं उसके जो है यहाँ से अपलोड होंगे दस्तावेज। यहाँ उसका विवरण डलेगा, क्या क्या चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, यहाँ संपत्ति का विवरण, यहाँ आवेदक का विवरण। सबसे पहले हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए अलीगढ़ हमने जिला सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मेरा ये थोड़ा सा पहले से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अलीगढ़ सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा वो दिखाई देगा पार्ट, उसमें व्यक्ति और संस्था। व्यक्ति और संस्था का मतलब ये होता है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है कोई, तो वो व्यक्ति पर क्लिक करें जो अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है। अगर आप फर्म के नाम से बनवाना चाहते हैं, किसी कंपनी के नाम से बनवाना चाहते हैं, तो आप संस्था पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल भरिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने संस्था पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये प्रोप्राइटरशिप और ये यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनको आप भर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी, और यहाँ पर सिर्फ नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये अप्लाई करने के बाद, आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आवेदक जिन फर्मों कंपनियों के निदेशक पार्टनर रहा है, अगर रहा है तो ठीक है भर दीजिए, नहीं रहा तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर कि यहाँ एड्रेस पूरा, यहाँ पर आपको अपना ज़िला चुनना होगा। मैंने तो पहले से चुन रखा है, ज़िला चुनना होगा। यहाँ पर आपको तहसील चुननी होगी, जो भी आपकी तहसील होगी। उसके बाद एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2, एड्रेस नंबर 3, पूरा एड्रेस आप 3 लाइनों में भर दीजिए। और पिन कोड यहाँ पर 6 अंकों का भरने के बाद उपरोक्त पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उपरोक्त पर क्लिक करेंगे, वैसे कि वैसे जो ऊपर वाला सेम एड्रेस है वो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी शिक्षा पूछी हुई है, कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य, तो जो भी आप पढ़े हुए हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं 12th हूँ तो 12th लिख देता हूँ, अगर मैं पोस्ट मैट्रिक हूँ तो मैं पोस्ट मैट्रिक लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद सुरक्षित करें व आगे बढ़ने पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर पोर्शन दिखाई देगा GAV।
ठीक है। अब जीएवी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा शॉर्टली बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो पूरा देखिए बिल्कुल ध्यान के साथ, और बहुत ही आसान है, आप ये ना समझें बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए जीएवी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमको जो है इसकी जांच जो करानी होगी, जो हैसियत प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा तो इसकी जांच जो है जीएवी यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर जो होते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं इसकी, उससे आपको जांच करानी होगी। लेकिन वो वैल्यूअर की जो है ई डिस्ट्रिक्ट पर वो पंजीकरण होना चाहिए और उसकी पंजीकरण संख्या यहाँ पर एंटर करनी होगी और उसकी वैलिडिटी यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन हमें अभी जीएवी से नहीं करानी है, हम कहाँ ढूंढेंगे उसको, तो हम तहसील से करा लेते हैं इसको। तहसील से जैसे कराएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऑप्शन हट जाएंगे, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले कृषि भूमि ग्राम जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है और ग्राम खतौनी में है, तो अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है आपकी तो उस पर आप उपलब्ध है पर क्लिक करिए और यहाँ पर उसकी डिटेल, यहाँ तहसील, यहाँ गांव का नाम, यहाँ गाटा संख्या, यहाँ खाता संख्या, यहाँ क्षेत्रफल जितना भी है वर्ग मीटर में लिखना है क्षेत्रफल, और यहाँ पर अगर वो गिरवी रखी हुई है तो यहाँ पर बंधक, और अगर गिरवी नहीं है तो यहाँ पर। उसके बाद आवेदक यानी जो अप्लाई कर रहा है उसका कितना हिस्सा है इसमें, और कितने रुपए गज या कितने रुपए वर्ग मीटर, हाँ इसमें प्रति हेक्टेयर भूमि के मूल्य की दर प्रति हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में पूछिए दोस्तों, पर हेक्टेयर कितनी ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन तो बड़ी उसमें होती है लेवल में, तो वो हेक्टेयर में गिनती करते हैं। उसके बाद मूल्यांकन, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। उसके बाद आवेदक के उसमें कितना पैसा है, पार्टनरशिप है या फिर पूरा है, तो पूरा यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिएगा। और अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर उपलब्ध नहीं पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये यस और नो मांगेगा तो आप सहमत कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है जो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है लेकिन ग्राम खतौनी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर यहाँ डिटेल भर दीजिए, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आवासीय यानी कोई प्लॉट हो तो आप यहाँ पर भर सकते हैं उसको, ठीक है। औद्योगिक मतलब कोई बिजनेस के पर्पज़ से आपने ज़मीन ली हो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसकी सारी डिटेल यहाँ पर देखिए, तहसील, गांव, और यहाँ देखिए आरजी संख्या, मतलब होता है कि उसका खतौनी या खसरा संख्या या भवन संख्या, मकान उसका प्लॉट संख्या हो उसकी। और यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, यहाँ पर अगर गिरवी रखी हुई है तो यहाँ, नहीं तो यहाँ पर, और आवेदक का अंश कितना उसमें हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद रेट, उसके बाद यहाँ पर कितना पैसा बनता है टोटल, यहाँ टोटल पैसा, और यहाँ पर ये आवासीय होने का कारण, मतलब आप बता दीजिए कि प्लॉट इज़ लोकेटेड इन पॉपुलेटेड प्लेस, ठीक है। आप ये लिख दीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस इज़ ए प्लॉट बट वी कैन मेक हाउस एट दिस प्लेस, हैं ये भी लिख सकते हैं। और प्लॉट इज़ लोकेटेड एट पॉपुलेटेड एरिया, ये भी आप लिख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिए, अगर है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करके, यहाँ गांव सेलेक्ट करके जो भी आप चाहें, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ, और यहाँ लिख दीजिए उसका यहाँ एड्रेस लिखने के बाद यहाँ खेत नंबर लिख दीजिए, या फिर आप यहाँ पर मकान संख्या या फिर खाता संख्या या खसरा संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है वर्ग मीटर में वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये लिख दीजिए, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये जो भी वैल्यू है, यहाँ रेट है, ये वैल्यू है, यहाँ टोटल है जो उसके हिस्से में आ रहा है, मतलब सारा उसी का, तो यहाँ पर सारा लिख दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर रेट उसका दोबारा से लिखना होगा हमको, और यहाँ पर लिख देना होगा प्लॉट इज़ लोकेटेड एट पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। और उसको सुरक्षित कर देना होगा। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक और प्लॉट है तो हम उसकी डिटेल यहाँ पे दोबारा से भर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हमारी यहाँ पर सेव हो चुका है, जो मैंने अभी फॉर्म भरा था अभी सेव हो चुका है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगला, अगर हम एक और प्लॉट है तो आप यहाँ से फिर सेलेक्ट करके फिर उसको सुरक्षित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए अगर कोई दुकान है, भवन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्लैट है तो ठीक है, वरना नहीं है यहीं पे क्लिक कर देना होगा। चल संपत्ति आप दिखाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करिए, नहीं दिखाना चाहते तो नो पर क्लिक करिए। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक, जिस बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है वो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ खाता नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ बैलेंस जितना भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ भरनी होंगी। और अगर कोई बाइक, ये कार या फिर कोई भी वाहन आप दिखाना चाहते हैं तो उसका जो है यहाँ पर आप डिटेल लिख सकते हैं पूरी, ठीक है। और जो उसके जो रेट हैं, जो भी आपका वाहन है तो उसके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका शेयर है कहीं या म्यूचुअल फंड है या कुछ है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैं उपलब्ध नहीं पे कर देता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। कोई शासकीय देय बकाया है, लोन वोन है कोई आपके ऊपर, नहीं तो नहीं पर क्लिक कीजिए, हाँ तो हाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो जो चीज़ भरनी थी, मेन जो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो इसी में आपको सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा भरना होता है और जितनी भी आप प्रॉपर्टी भर रहे हैं उसका टोटल लगा के यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर भी भरते तो ये दोनों प्लस करके आ जाते। ये तो हमारा ये एक ही उसमें से लिया गया है, इसलिए ये 2 बार शो कर रहा है, लेकिन यहाँ टोटल देखो वही है जो यहाँ पर है, वही टोटल यहाँ पर है। अगर आप यहाँ एक और अगर 40 लाख और लिख देते आप या 4 लाख और लिख देते तो यहाँ पर 13 लाख हो जाते या 43 लाख हो जाते। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल वैल्यू आपकी दिखाई दी जाएगी। बाकी डिपेंड करता है लेखपाल पर जो भी जांच करने आएगा कि वो कितना ठहराता है उसको। ये चीज़ें सुरक्षित करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पर आपको पहले में फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो 50 KB से कम का होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना है आपको। उसके बाद पते का प्रमाण यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, इसमें मूल निवास वो लगा दीजिए यहाँ पर 100 KB से कम का। पैन कार्ड का कॉपी लगा दीजिए स्कैन कॉपी 100 KB से कम, और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी लगा दीजिए 100 KB से कम। चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। उसके बाद फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चारों चीज़ें अपलोड हो गई। अगर हम इसमें से कोई चीज़ अगर हमसे गलत चीज़ें लग गई है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे ही आप आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो जो आपने संपत्ति यहाँ पर दिखाई है, अगर आपने उपलब्ध नहीं है पे क्लिक किया है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा ही नहीं। देखिए ये रेड का निशान आ रहा है एरर का, इस तरह से निशान आएगा जो आपने उपलब्ध नहीं लिखा है। और जो चीज़ आपने लिखी है कि हाँ है, तो वो चीज़ यहाँ पर वाइट कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब ये है। तो हम संपत्ति का वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आपके 2 प्लॉट होते तो यहाँ 2 शो रहे होते, और अगर यहाँ पर 3 प्लॉट होते आपके तो 3 शो हो रहे होते। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक फ़ाइल हम सेलेक्ट करते हैं, 100 KB से कम की होनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखना, और इसको अपलोड कर देते हैं। जैसे ही हम अपलोड करेंगे राइट कॉर्नर पर आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर आपने अपलोड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपको दर्ज करें पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर जो है 2 घोषणा पत्र मिलेंगे, जिसमें इसमें लिखा होगा मैं मशकूर अली खान सशपथ यह सत्यापित करती हूँ या करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्य एवं साक्ष्य के रूप में अपलोड किए गए अभिलेख सही व सत्य हैं। इसके अतिरिक्त मैं जिन फर्मों कंपनियों के निदेशक पार्टनर अथवा रहा हूँ उनमें कोई भी फर्म कंपनी दिवालिया नहीं है। यदि कोई सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने की, दंडात्मक कार्रवाई करने की आप अधीन होंगे और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा है सुप्रमाणित, इस पर राइट लगा देंगे। उसके बाद इसको भी पढ़ लेंगे। मैं मशकूर अली अपना आधार स्वेच्छा से हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रदान करता हूँ तथा आधार कार्ड को साक्ष्य के रूप में देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए और दर्ज करें पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे यहाँ पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आप उस डिटेल को आसानी से चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अगर कुछ भी गलत है तो आवेदन संशोधित करें पर क्लिक करना होगा आपको, और सब कुछ सही है तो दर्ज करें पर आपको क्लिक करना होगा और वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं तो आई थिंक कि इससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ दर्ज करें पर आपको क्लिक करके पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके कैप्चा कोड डाल के आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये 1814-304, और ये आपको नोट कर लेना होगा। आप आसानी से नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसका स्टेटस आप ई डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से जाकर आवेदन की स्थिति यहाँ से जाकर इसका स्टेटस आसानी से चेक कर पाएंगे। और जहाँ पर भी कागज़ अगर आपका शो होता है तो वहाँ जाकर आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं या उसको पास करा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत ही ईजी सा प्रोसेस था ये, और लेकिन कहने में इतना मुश्किल लगता है क्योंकि कई वीडियोस मैंने देखी हैं नेट पर। उन वीडियो में ये बताया गया है कि हाँ इस तरह से अप्लाई कीजिए, इस तरह से। कुछ वीडियोस में दिया हुआ है GAV सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें। अरे GAV सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनाना है। GAV सर्टिफिकेट तो वो होता है जो कि जो इसके गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं उनको एक ई डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपना, तभी वो हैसियत प्रमाण पत्र के लिए उनकी वैल्यू निकाल पाएंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। तो उसका GAV से कोई लेना देना नहीं है। आप हैसियत प्रमाण पत्र की बात करिए। ये मैंने पूरा अप्लाई करके आपको दिखा दिया है। इसके अलावा कोई दिक्कत होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आइए। एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक। वीडियो 100% आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।